एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अगर हम बाहर से बोलते हैं तो चुप होना चाहें तो चुप हो जाते हैं, लेकिन जब हम अंदर से बोलते हैं तो चुप होना चाहें तब भी चुप नहीं हो पाते, बोलते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं साक्षी भाव से देखता रहूं। जब मैं साक्षी भाव से देखता हूं तो बीच में विचार आ जाता है, और जब विचार आ जाता है तो साक्षी भाव चला जाता है। जब साक्षी भाव में मन होता है तो सिर्फ मन होता है, और जब विचार आ जाता है तो साक्षी भाव चला जाता है। ऐसा क्यों? पहली बात तो यह है कि जब हम बाहर से चुप होना चाहें, बोल रहे हैं, चुप होना चाहते हैं तो चुप हो जाते हैं। कॉन्शियस है इसलिए चुप हो जाते हैं। लेकिन अंदर जो चैटरिंग चल रही है वो चलती रहती है। इसका मतलब हम कॉन्शियस नहीं हैं। अगर हम कॉन्शियस हैं, बाहर बोलते हैं, चुप होना चाहते हैं तो तुरंत चुप हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम बाहर भी कॉन्शियस नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा, गुस्सा आ रहा हो, दूसरा कहता भी रहे चुप हो जाओ, बात को मत बढ़ाओ, उसके बावजूद भी हम चुप नहीं होते, हम और जोर से बोलते हैं। कोई दूसरा हमें बता रहा है चुप हो जाओ, वह जो बोल रहा है, बता रहा है, वह बात हमारे कान में पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्रोध का वेग इतना ज़्यादा है, उस ऊर्जा का वेग इतना ज़्यादा है कि हम कॉन्शियस नहीं हैं। हमारी कॉन्शियसनेस सारी चली गई, हमारी चेतनता पूरी चली गई, और हम बिल्कुल ही अचेतन हो गए। अब हम बोलते जाते हैं, कुछ भी मुंह से बोलते हैं। एक तो यह स्थिति होती है, यहाँ पर हमने अपना कंट्रोल खो दिया मन का। दूसरा यह कि हम साधारणतया बात कर रहे हैं, अचानक अंदर से एक विचार आता है कि चुप हो जाना चाहिए, और हम चुप हो जाते हैं। यह तो होता है। वह भी अंदर से एक विचार आया कि चुप हो जाना चाहिए, और हम चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने से ही चुप हो गए, अपने से ही ऐसे ही चुप हो जाएंगे। अगर बात खत्म हो गई है तो बात, और ऐसा नहीं है कि मोबाइल चल रहा है, बात हो रही है, और वहाँ से बात होनी बंद हो गई तो फिर हम चुप हो गए, यह बात और है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं किसी से, तो जब तक अंदर से विचार नहीं आएगा कि चुप हो जाना चाहिए, तब तक हम बोलते ही रहेंगे। ऐसा भी होता है। लेकिन बात यह है कि जब हम बाहर से बोलना बंद करना चाहें तो बंद कर देते हैं, तो हम अंदर से जब चैटरिंग कर रहे हैं तो हम चैटरिंग को बंद क्यों नहीं कर पाते? इसलिए क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं हैं। जब हम बाहर से ही कॉन्शियस नहीं, तो फिर हम अंदर कॉन्शियस कैसे होंगे? क्योंकि जब हम बाहर से कॉन्शियस होते हैं तो जैसे ही हम बात बंद करते हैं वैसे ही इंद्रियां फिर दूसरी तरफ देखनी शुरू कर देती हैं। यह कभी आपने महसूस किया? आँख कहीं लग जाएगी, कान कुछ सुनने लगेंगे, कहीं ना कहीं कोई दृश्य आ गया, कहीं ना कहीं कोई बात कान में पड़ गई, या हमने अपने दिमाग को कहीं और लगा दिया। हम किताब में उलझ गए, हम अखबार में उलझ गए, कहीं ना कहीं उलझ गए। जैसे ही उलझ गए वैसे ही अंदर जो चैटिंग चल रही थी वो तो बंद हो गई। लेकिन जब हम उलझ गए जहाँ भी, वहाँ जो कुछ चल रहा है वह फिर सबकॉन्शियस माइंड हमें फिर से फीडबैक देने लगा है। जो हम पढ़ रहे हैं, जिस भी पार्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं,
जिस भी राजनीति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस भी घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं और फिर दिमाग हमें, सबकॉन्शियस माइंड हमारा इन्फॉर्मेशन देते रहता है और फिर वो रील चलती रहती है। ऐसा भी होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि मैं साक्षी नहीं हूँ तो मुझे यह सब कुछ नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन मैं जैसे ही साक्षी होता हूँ वैसे ही यह चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि जैसे ही मैं साक्षी होता हूँ वहाँ कोई विचार नहीं होता, लेकिन जैसे ही मन खाली होता है और साक्षी भाव आता है वैसे ही कोई विचार आ जाता है और फिर साक्षी भाव चला जाता है और फिर वो विचार वहाँ दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैंने मनुष्य की एक आदत है कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है। जब वो अच्छा करना चाहता है तो वो जो बुरा कर रहा था उसको रोकना चाहता है, या वो बुराई भी वो देख रहा है और अच्छाई भी देख रहा है। बुराई और अच्छाई में उसने एक तुलना कर रखा है। बुराई और अच्छाई दोनों ही विचार उसके सामने हैं। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए उसको पता है। अब कोई सिगरेट पीता है तो तुरंत एक अंदर से उत्तर आता है कि इसको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। सिगरेट पीना और सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट पीना बुरा है, सिगरेट नहीं पीना अच्छा है, कहीं ना कहीं दो चीज़ें दिमाग में पहले से ही फीड की हुई हैं। इसी तरह से क्या अच्छा है और क्या बुरा है यह पहले से ही फीड किया हुआ है। और क्या अच्छा है जब वो किया जाता है तो तुरंत मन में एक प्रश्न उठता है कि मैं बुरा नहीं करता, मैं अच्छा करता हूँ। और जब मैं बुरा करता हूँ तो अंदर से एक विचार मुझसे कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। कभी आपने देखा, जब भी आप कोई गलत करते हो तो पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से ही वहाँ फीडिंग है कि मैं गलत कर रहा हूँ। और जब गलत होता है तो कहीं ना कहीं अंदर कोई विचार, वो दूसरा विचार कहता है कि तुम गलत कर रहे हो। अब हम कहते हैं कि देखो हमारी आत्मा ने हमें पहले ही कह दिया, हमारी कंसियंस ने हमको पहले ही बता दिया कि तुम गलत कर रहे हो। कंसियंस ने नहीं, वहाँ एक विचार पहले ही डाल रखा है। डू एंड डोंट्स पहले ही वहाँ फीड हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह अच्छा है, यह बुरा है। माइंड ने एक वहाँ मैपिंग कर रखी है। माइंड ने वहाँ सब कुछ फीड करके रखा हुआ है और ये परसेप्शन है। वो अच्छा आदमी अच्छा है, वो बुरा है, वो औरत अच्छी है, वो औरत बुरी है। ये कहाँ से आया? ये सब कुछ ही हमारा परसेप्शन है। हमने सुन रखा है, किसी आदमी के बारे में मैंने सुना है कि वो अच्छा है तो मैं उसको मान लेता हूँ कि वो अच्छा है, जबकि उसकी अच्छाई मैंने कभी देखी नहीं। और कोई आदमी बुरा है, मैंने उसके बारे में सुना है, किसी ने मुझसे कहा कि यह बुरा है क्योंकि इसने मेरे साथ बुरा किया। अब मेरे अंदर एक बात बैठी हुई है कि यह आदमी बुरा है क्योंकि इसने उसके साथ बुरा किया है। मेरे साथ कभी नहीं किया, लेकिन मन में एक बात बैठी हुई है कि यह आदमी बुरा है। ऐसे हमने एक परसेप्शन अपने अंदर बनाई हुई है और वो परसेप्शन जब टैली करती है, जब वो परसेप्शन में विरोध होता है तो फिर तुरंत हम कहते हैं कि देखो हमारी कंसियंस ने हमको बता दिया। कंसियंस ने नहीं बताया, वहाँ ऑलरेडी एक विचार बैठा हुआ है। इसलिए जब मैं साक्षी भाव में होता हूँ तो तुरंत विचार मुझे दिखाई देता है। साक्षी भाव में रहने का अर्थ ही यही है कि वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए आनापान सति योग में हम साक्षी भाव को साधते हैं। लेकिन आनापान सति योग में जब हम साक्षी भाव को साधते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ हमारे पास एक उस साक्षी भाव को साधने के लिए हम सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। यानी एक पॉइंट, एक ऐसी एक्टिविटी जो कुदरत जन्य तरीके से चल रही है, जो कुदरतन चल रही है, मैं उस एक्टिविटी में अपने को लगा देता हूँ, अपने को वहाँ अटैच कर देता हूँ।
अपने को वहाँ फिट कर देता हूँ। अपने को मतलब अपने मन को। मन जब वहाँ फिट हो जाता है तो अब वही जो एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटीज़ को सिर्फ वॉच कर रहा होता है साक्षी भाव से। अब परेशानी यहाँ यह है कि अगर माइंड में पहले से ही इस तरह की आदत है, इस तरह के संस्कार हैं कि वह किसी भी एक्टिविटीज़ को अच्छे और बुरे में तोड़ देता है। और यह साधारणतया होता है कि मन की एक आदत हम बना चुके होते हैं बचपन से ही कि यह मुझे अच्छा लग रहा है, यह मुझे बुरा लग रहा है, यह अच्छा है, यह बुरा है, ये मेरे माँ बाप ने कहा कि अच्छा है और ये मेरे माँ बाप ने कहा कि बुरा है, यह करना है, यह नहीं करना है। इस तरह के डू एंड डोंट्स बचपन से ही हमें दे दिए गए हैं, स्कूल में दे दिए गए हैं, पेरेंट्स के द्वारा दे दिए गए हैं, आस पड़ोस के द्वारा दे दिए गए हैं, समाज के द्वारा दे दिए गए हैं। और ये डू एंड डोंट्स अंदर इतने गहरे में बैठ जाते हैं कि जब इन डोंट्स को हम करते हैं, शराब नहीं पीनी चाहिए, बचपन से कह दिया गया। और अब मैं जब शराब पीता हूँ तो कहीं ना कहीं अंदर दूसरा विचार कह रहा है कि तुमने बहुत बुरा काम कर दिया। और ये बुरा काम कर दिया जो कह रहा है, अब इसको पछतावा हो रहा है। अब ये अंदर ही अंदर खुद ही परेशान हो रहा है। परेशान कोई कर नहीं रहा है, परेशान वो दूसरा विचार कर रहा है जो ये कहता है कि तुमने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ अंदर कोई फीडिंग पहले से ही है। अब हम कहते हैं कि ये जो फीडिंग है, ये जो बता रहा है हमें कि तुम गलत कर रहे हो, यह हमारी आत्मा है। कोई आत्मा नहीं, यह वही जो विचार वहाँ डाल रखा है कि यह अच्छा है या बुरा है। सोचो, एक छोटे से बच्चे को नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आग में हाथ डालता है, उसको कोई डर नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि आग से हाथ जलता है, वो आग में हाथ डाल देता है। लेकिन उसे जब डराया जाता है तो वो डरता है, अपने को रोकता है, लेकिन फिर दोबारा हाथ डालने लग जाता है। लेकिन जिस दिन वो जलता है उस दिन उसे पक्का हो जाता है कि यह बहुत खतरनाक चीज़ है, इसमें अगर मेरा हाथ लगेगा तो जलेगा। तो फिर वो बचने की कोशिश करता है, फिर वो जब भी नज़दीक जाता है आग के तो अपने को बचाता है। ऐसे ही उसके अंदर एक डर, एक सदमा बैठता है। अब यह सदमा उसको पूरी ज़िंदगी याद रखेगा कि एक दिन ऐसा हुआ था, आग में हाथ जला था। अब बचपन का यह आग में हाथ जलना उसको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ कोई आत्मा है, यह आत्मा बता रही है, आत्मा नहीं बता रही है। वहाँ माइंड में जो रीडिंग हुई है, माइंड में जो कंडीशनिंग हुई है, वो कंडीशनिंग बता रही है। यह मन में इसी तरीके से लेयर लगती है, इसी तरह के संस्कार लगते हैं, इन्हीं को हम संस्कार कहते हैं। तो जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब मैं साक्षी में होता हूँ वहाँ एक विचार होता है, विचार वहाँ होगा ही क्योंकि हम ही ने डाला है। एक छोटे से बच्चे के अंदर कोई विचार नहीं होता। जब वो साक्षी में होता है तो वो यह नहीं कहता कि यह लाल फूल है, यह गेंदा है, यह मुझे पसंद है, यह मुझे नहीं पसंद है। वहाँ कोई विचार नहीं है उसके पास यह भी विचार नहीं है कि यह फूल है, वो तो सिर्फ देख रहा है। उससे कोई चीज़ आँख में अट्रैक्ट कर रही है, कोई कलर है, कौन सा है उसे नहीं पता, कौन सा नाम है उसको नहीं पता। इसी को तो कहते हैं कि जब ऑब्जर्वेशन में, जब मैं ऑब्जर्व करूं तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड हो जाना चाहिए। जिस चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिस वस्तु को, जिस ऑब्जेक्ट को, उसको ऑब्जर्व करते करते ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड हो जाना चाहिए। यानी जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखें पूरी तरह से ऑब्जर्व्ड हो जानी चाहिए उस ऑब्जेक्ट में। कब ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्व होंगी? जब वह उसमें जजमेंट देना बंद कर देगा, जब वो उसमें डू एंड डोंट्स देखना बंद कर देगा, जब वो उसमें अच्छा और बुरा देखना बंद कर देगा, जब वो उसमें खूबसूरती और बदसूरती देखना बंद कर देगा,
जहाँ भी ड्यूअलिटी होगी वहाँ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ भी ड्यूअलिटी होगी वहाँ मैं कभी भी साक्षी नहीं हो पाऊँगा, इस बात को याद रखना चाहिए। अगर वहाँ कोई विचार दिख रहा है, साक्षी हूँ, विचार आता है और साक्षी भाव चला जाता है, तो जो विचार आ रहा है वो विचार वहाँ पहले से ही है। इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं हुआ। साक्षी भाव तभी रहेगा जब मैं जजमेंट से बाहर आ जाऊंगा। अब यह कैसे होगा? इसी के लिए हमें आनापानसति की ज़्यादा साधना करनी है। बिना आनापानसति के नहीं होगा, बिना मेडिटेशन के ये नहीं होगा। अपने आप को कहीं लगा देना, कहीं जोड़ देना, और जोड़ना उसमें जिसमें कोई भी आहत ना हो। आहत का अर्थ है कि जिसको कोई कर ना रहा हो। इसको जापान में ज़ेन फकीर कहते हैं एक हाथ की ताली, वन हैंड क्लैपिंग। एक हाथ की ताली बज नहीं सकती, लेकिन एक हाथ की ताली बजती है। कहने का मतलब यह है कि कहीं से कोई कुदरत एक हाथ की ताली बजा रही है, यानी एक अनहद, यह अस्तित्व की आवाज़, वह एनर्जी जो इस अस्तित्व को चला रही है, जो एनर्जी से यहाँ सारा जीवन चल रहा है, वह एनर्जी की जो आवाज़ है, वह एनर्जी का जो प्रकाश है, उसमें अगर मैं अपने को लगा दूं तो मैं साक्षी में चला जाता हूँ। अगर मैं वहाँ कुछ भी अपना दिमाग न लगाऊं कि यह प्रकाश कौन सा है, दूधिया है या पीला है या सूरज की रोशनी है, गोल्डन लाइट है या ब्लू लाइट है या पिंक लाइट है, अगर मैं किसी भी इस तरह का विचार न लगाऊं और साक्षी भाव से कुदरत में जो चल रहा है उस पर अपने को केंद्रित कर दूं, तो मैं अपने साक्षी भाव में आ जाता हूँ। इसी साधना को आनापान स्मृति में सांसों में लगाया जाता है। लेकिन सांस से भी ऊपर की चीज है अनहद। लेकिन अनहद में मैं कैसे लगाऊंगा? अनहद के लिए तो गुरु चाहिए। सांस में मैं लगा सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि सांस मेरी आ रही है, सांस जा रही है, मुझे महसूस हो रही है और बहुत अच्छे से महसूस हो रही है। मैं वहां अपने को लगा देता हूं। जैसे ही अपने माइंड को वहां साक्षी भाव से लगा देता हूं, वैसे ही मैं बिना विचार के हो जाता हूं। लेकिन अगर कोई विचार घूम रहा है, मैं उस विचार को पकड़ लेता हूं, फिर मैं साक्षी हो जाता हूं। फिर कोई विचार घूम रहा है, फिर मैं उस विचार को पकड़ लेता हूं, फिर साक्षी हो जाता हूं। धीरे धीरे ये साक्षी भाव और ये विचार का आना, इसमें एक अंतराल आने लगता है। इसको गैप कहा जाता है। ये गैप जितना लंबा होता चला जाएगा, उतना ही साक्षी भाव की ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी। और जितना साक्षी भाव की ड्यूरेशन बढ़ेगी, उतना ही मैं मन की शांति में चला जाऊंगा, स्थिरता में चला जाऊंगा। और यह गैप जितना बढ़ता चला जाएगा, उसी अनुपात में मेरे अंदर शांति और स्थिरता आ जाएगी और मैं विचारहीन हो जाऊंगा। आज मेरे अंदर विचार और विचारहीन होने के बीच में कितना अंतर है, कितना गैप है, यह मुझे देखना है। इसको मुझे कोई नहीं बताएगा। और यह अंतर कितना बड़ा है, यह गैप कितना बड़ा है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि
मेरा आनापान स्मृति का अभ्यास कितना है, या मेरा अनहद को सुनने का अभ्यास कितना है। जितना ये गैप लंबा होगा उतना ही मैं साक्षी भाव में लंबे समय तक रह सकता हूँ, और जितना मैं साक्षी भाव में लंबे समय तक रह पाऊंगा उतनी ही मेरी स्मृति बढ़ने लगेगी, मेरे अंदर अटेंशन की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, मेरे अंदर ध्यान में गहरे में उतरने का बल आने लगेगा। तो अगर मैं यह सोचता हूँ, जैसे प्रश्न पूछा गया है कि मैं बाहर से बोलता हूँ और जब चाहूँ तब अपने को रोक लेता हूँ, इसी तरह से अगर मैं अपने को अंदर से रोकना चाहूँ, विचारों से, चैटरिंग से, तो उसके लिए मुझे साक्षी को मजबूत करना होगा, गैप को लंबा करना होगा, और यह काम सिर्फ अभ्यास से होता है। और आनापान स्मृति का अभ्यास जितना लंबा होगा, जितना गहरा होगा, उसी अनुपात में मेरे अंदर मन की शांति भी होगी, विचारों में स्थिरता भी होगी, और साक्षी भाव मेरा गहरा होगा। और जितना मेरा साक्षी भाव गहरा होगा उतनी ही मेरी स्मृति होगी, और उतना ही मैं माइंडफुल होऊंगा। ये सब जुड़ा हुआ है। कैसे करना है यह हमें पता है, लेकिन हम अभ्यास के लिए समय नहीं दे पाते, इसलिए हम आधे अधूरे ही रह जाते हैं। नमो बुद्धाय।